एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ उत्तर प्रदेश के जनपदों की मुख्य खबरों पर एक नजर। एएल न्यूज चैनल देखने वाले दर्शकों का इरशाद हुसैन का आदाब। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी उपेंद्र पाल ने पोया विधानसभा सीट से कलेक्ट्रेट में दाखिल किया नामांकन पत्र। भाजपा को बताया झूठों की सरकार। आपको बता दें कि मंगलवार को शाहजहांपुर की पोया विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी उपेंद्र पाल ने कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा झूठों की सरकार है, जनता सब समझ चुकी है। इस बार जनता भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाएगी। सपा सरकार में ही हर वर्ग का सम्मान है। भाजपा तो झूठ बोलकर सत्ता में आई है। विकास के कार्यों और वादे सपा सरकार में पूरे हुए थे। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नारा है, सबको साथ लेकर चलना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। भाजपा इस एकता को तोड़कर राजनीति कर रही है, लेकिन इस बार जनता इसका जवाब देगी और इस बार जनता इतिहास रचने वाली है। अंदाज़े लखनऊ के लिए शाहजहांपुर से इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो तो अपनी जगह हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने पिछली सरकार से बनाने से पहले जो वायदे किए थे, 5 साल का समय था, 2.5 साल के अंदर पूरे कर दिए। मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दे ही मुद्दे हैं। चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने का लालच देके सरकार में आ गए। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने का लालच देके सरकार में आ गए। सबके खातों में 15-15 लाख रुपया भेजने का लालच देके सरकार में आ गए। लेकिन जब सरकार बनने के बाद सम्मानित जनता ने उनसे पूछा कि भाई आपने इतने लंबे वायदे किए थे, इनका क्या? तो उन्होंने कहा ये तो चुनावी जुमले हैं, चुनावों के समय पर बोल दिए जाते हैं। अब उनके खिलाफ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल है। जनपद शाहजहांपुर में हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। चाहे वो किसानों के उनकी फसल का सरकारी निर्धारित रेट मिलने का मामला हो। 1960 रुपये का धान का रेट रहा, लेकिन हमारे किसान भाइयों की फसल औने पौने दामों पर लुटती रही। उनको 1000-1200 रुपये से ऊपर रेट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संरक्षित अधिकारी और उनके नेता हमारे किसानों की फसल को लूट कर खाते रहे। जो खाद की बोरी 50 किलो की हुआ करती थी, आज उसका रेट डबल कर दिया गया है, लेकिन खाद की बोरी में से 5 किलो की खाद भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नेताओं ने चुरा ली है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, किसान त्राही कर रहे हैं, व्यापारी त्राही कर रहे हैं, नौजवान रोजगार के लिए मारे घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो ये चुनाव समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता, शाहजहांपुर की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम इस उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और शाहजहांपुर का तो इतिहास रहा है क्रांतिकारियों का। शाहजहांपुर में एक नई क्रांति लिखेगी। हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। विशेष रूप से नगर की सीट भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। हाँ, किसी के पास जाना है? हाँ, वही एक मिनट। शाहजहांपुर में सब जनता से हमारा यही पैगाम है, संदेश है, जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का भी पैगाम है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम लोग बंटवारा नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी लोग बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। इस बार 6 की 6 सीटें जनपद शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के इस बार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा और जनपद शाहजहांपुर हमारा तरक्की खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। और नगर शाहजहांपुर की भी सीट इस बार बहुत अच्छे वोट से जीते, सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से जीत कर जाएगी और 6 की 6 सीटें जनपद शाहजहांपुर की इस बार जीतेंगी।